नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद यूपी प्लस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अब वीडियो का पेपर नज़दीक आ रहा है, जिससे नई भर्ती भी आ गई है। मान लीजिए अगर आपकी इसमें कम तैयारी हो तो आगे वैकेंसी आपके पास है, इसलिए अभी से शुरू हो जाइए तैयारी करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सिर्फ आपको 10 मिनट में यह रिविज़न कराया जाएगा। हिंदी के 50 क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जब सचिवालय या मंत्रालय का कोई विभाग दूसरे विभाग से कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी विषय पर उनका विचार जानने के लिए कोई पत्र भेजता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि दोस्तों आप लोग भी जानते होंगे, अगर हम किसी के बारे में जानकारी चाहिए या उनको कुछ जानकारी देना हो तो हम ज्ञापन देते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? सरल और सहजता पूर्वक लिखी जाती है, संक्षिप्तता में होती है और शुद्धता होनी चाहिए, लेकिन कठिनता होनी चाहिए जरूरी नहीं है, यही सही है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्थशास्त्रीय पत्र कौन सा इसमें से नहीं है जो पूछा कि गलत है इसमें से? इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है, ये एकदम सही बात है। यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है? नहीं, ये अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता है। यह औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है, सही बात है। प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है, सही बात है। यही ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, क्योंकि यह अन्य पुरुष शैली में नहीं लिखा जाता है, इसलिए यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? आप जानते हैं ए कंठ तालव्य है। शुद्धवर्तनी कौन है? भागीरथी, यही शुद्ध है। अगला देखिए, शुद्धवर्तनी पूर्ण, यही शुद्ध है। और सरयू में आप जानते हैं कि सरयू धन ऊर्मी होता है, यानी दीर्घ स्वर है। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उच्छ्वास बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखना, उत धन श्वास होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कौन सा समास का एक रूप नहीं है इसमें? अव्यय भाव होता है, द्वंद्व होता है, बहुब्रूह, लेकिन कर्म कारक समास नहीं है। तत्पुरुष समास के भेद हैं, लेकिन यह समास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि मनमाना। मनमाना में कौन सा समास है? मन है का माना, यानी तत्पुरुष समास हो गया। किसमें अनु उपसर्ग नहीं है? इसमें पूछा है अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अनुचर, जो अनुचर है यही अनु से उपसर्ग हुआ बना शब्द है, क्योंकि अनु अलग शब्द है और चर मूल शब्द है। अनुपमा, अनु उपमा, अनुत्तर। दोस्तों यह क्वेश्चन गलत लग रहा है, क्योंकि अगर अनु उपसर्ग लगभग इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। पूछना चाहिए कि अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता, लेकिन इसमें गलत पूछ लिया है। इसमें आपको बताना है कि उप प्रधानाचार्य जो है यह कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, विदेशज कौन है? यह तत्सम शब्द है। यह जो उप लगा है यह संस्कृत उपसर्ग है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रत्यय नहीं लगता है? इसमें जो स्वभाव है इसमें कोई प्रत्यय नहीं है, बाकी सभी में प्रत्यय लगता है। जैसे समझदार में समझदारी, आदर का आदरणीय, सावधान का सावधानी। और अगला देखिए, दिया हुआ है कौन सा शब्द तत्सम है? चत्वारी, आप जानते हैं यह एक तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पूप शब्द तत्सम नहीं है। और अगला देखिए, दिया गया है कि कौन सा शब्द तद्भव है? आप जानते हैं कोयल, कोयल का तत्सम कोकिल होता है। और अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं, एक एकार्थी, अनेकार्थी, विपरार्थी और पर्यायवाची, यानी योगरूढ़ शब्द नहीं है। और निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों यह क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कौन सा सही है। बाकी ये शब्द हमको मतलब कि देखने में अजीब लग रहे हैं, इसलिए आप लोग बताइएगा इनमें कौन सा सही होगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा है? द्रववाचक संज्ञा आप जानते हैं कि पीतल होता है। हिंदी के अन्य पुरुष और निश्चयवाचक सर्वनाम कौन होता है? जो अभिकारी है वह अन्य पुरुष का शब्द है और निश्चयवाचक भी है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसा एक वाक्य है जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। आप जानते हैं कि माँ ने कहा दोनों बच्चे भूखे थे, इसमें विशेषण है। गर्मा गर्म विशेषण है। माँ ने कहा और रोटी लाओ, इसमें विशेषण, लेकिन बच्चे ने खाना खाया, इसमें कोई विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22,
इसमें एक सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सकर्मक क्रिया इसमें कौन सा है? लड़की सिल रही है, लड़की सिल रही है, ये सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। पेड़ के नीचे गंदगी वाक्य में अव्यय कौन है? नीचे, नीचे एक अव्यय शब्द है। एक एक शब्द, एक एक में कौन सा अव्यय है? जो एक एक दिया है उसमें कौन सा अव्यय है आपको बताना है। इसमें श्रेणी वाचक है, क्योंकि एक के बाद एक, एक के बाद एक सब मारे गए, यानी श्रेणीवाचक। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? आप जानते हैं कि विनायक होता है, एक दंत होता है, लंबोदर होता है, लेकिन धनद नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। और धूसर माने आप जानते हो कि गधा होता है, यानी गर्दभ। ऐहिक का विलोम क्या होता है? पारलौकिक होता है। अब खंडन का विलोम आप जानते हैं कि मंडन होता है। और आप अपनी पत्नी को समझाने में भूल कर रहे हैं, ठीक है। और कुसंग का ज्वर बुद्धि का क्षय करता है, ऑप्शन नंबर सी ए सही है। और निशीथ माने क्या होता है आप जानते हैं? निशीथ मतलब आधी रात का समय होता है, जिसे अर्धरात्रि का समय कहते हैं। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसे क्या कहते हैं? उसे दुर्भिक्ष कहते हैं। मुहावरे का अर्थ इलायची बांटना। पहले के समय में इलायची बांटी जाती थी, मतलब कि दावत देना, निमंत्रण देना। सिर पर पाँव रखकर भागना, यानी तुरंत भाग जाना। पगड़ी रख घीचक, मतलब निर्लज होकर कुछ पाना, यानी पगड़ी मतलब अपनी इज्जत किसी के सामने रख कर उससे कुछ पाने की इच्छा रखना कि हम तो दे दे भैया, हमारी इज्जत ही ले लो, कोई दिक्कत है नहीं, मतलब इसका अर्थ यही हुआ। बाकी और आप देखिए इनमें से मिश्र वाक्य कौन है? मिश्र वाक्य आप पहचान जानते हैं कि जिसमें की लगा हो, ऑप्शन नंबर डी। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य के रूप में निम्नलिखित में कौन सा होगा? मतलब आपको सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। अभी हमने बताया कि जहाँ की लगा होगा वो मिश्र वाक्य हो जाता है। पहला ऑप्शन सही है। कौन सा वाक्य सही है? वापस लौटे, वापस लौटे, वापस लौटे, वन से लौटे। जब वापस आ ही रहे हैं तो लौटे की, जब लौट ही रहे हैं तो वापस लगाने की क्या आवश्यकता है? इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आम खाया जाता है वाक्य में कौन सा वाच्य है? आम खाया जाता है यानी कर्म वाच्य है। को, कर्ता ने कर्म को। और मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा? अधिकरण होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। स्त्रीलिंग शब्द आपको पहचानना है। स्त्रीलिंग आप जानते हैं कि नक्षत्रों का जो नाम होता है वह स्त्रीलिंग होता है। अश्विनी एक नक्षत्र है, इसलिए यह स्त्रीलिंग है। किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है? जैसे भक्तगण, शिक्षकगण, नेतागण, लेकिन देवी के बाद देवीगण थोड़ी होता है, इसलिए गलत है, यही नहीं बनाया जा सकता और तीनों बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, दिया हुआ है 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा काल वाला सही विकल्प है? यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती, यानी गाड़ी छूट चुकी है, यानी भूतकाल में है। हेद हेतु मत भूतकाल। 45 देखिए, निपात। निपात मतलब कोई भी शब्द जिसमें सिर्फ मतलब उसको भारी बनाने के लिए या उसमें काफ़ी जोर देने की बात कही जाए, वही निपात होता है। सिर्फ यही है, हिंदी को पढ़ना चाहिए। सिर्फ हिंदी ही आपको पास करा सकती है, यानी हमको मतलब कि इसमें जोर भर रहे हैं ना, सिर्फ, इसके अलावा कोई नहीं। इन वाक्यांशों में एक अशुद्ध वाक्य उनका चयन करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, उसमें बचपन है, एक थोड़ी बात है, उसमें बचपना है, ये सही है, तीनों सही है, क्योंकि उसमें बचपना होती है। तुम बचपन से सीधे हो, तुम बचपन से नटखट हो, लेकिन उसमें बचपन है, ये क्या बात हुई? बचपना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कहाँ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? संघ की, राज्य की, अन्य देश की, या इनमें से कोई नहीं? आपको इसका उत्तर कमेंट करके बताना है कि कहाँ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? आप जानते हैं बिहारी में मगही और मैथिली और भोजपुरी ऐसा बोली जाती हैं।
आज हम बैंकों को बंद नहीं कर सकते हैं। टुडे वी कैन नॉट शट डाउन बैंक्स। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है, विल मिलियंस से सफ़र फ्राम द थ्रॉट्स एंड फ्लोड्स, यानी जहाँ लाखों लोग सूखे एवं बाढ़ से पीड़ित होते हैं, इसका यही अनुवाद है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बाकी आपकी इच्छा है लाइक कर देना और इच्छा करे तो शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।